नीतीश प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देश में बिहार का प्रधानमंत्री बनना इस बार तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार देश की राजनीति में पहले पायदान पर हैं। आखिर इस प्रकार की बातें मीडिया एवं राजनीतिक हलकों में क्यों शुरू हुई है? बिहार का अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। नीतीश के रूप में बिहार की जनता नीतीश कुमार को देश के सबसे बड़े ओहदे पर देखना चाहती है। इस प्रकार की बातों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या कुछ कहते हैं, इस पर एक नजर संजीवनी बिहार ने डाली है। और संजीवनी बिहार की टीम की नजर के हिसाब से नीतीश कुमार की 4 प्राथमिकताओं में से एक है इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना। नए साल 2024 का आगमन हुआ है और नए साल के आगमन के साथ ही देश स्तर की राजनीति में बिहार की भागीदारी एक बार फिर से सुनिश्चित होने वाली है। इसका कारण है कि नीतीश बिहार के नेता हैं और नीतीश कुमार देश में बन रहे विपक्षी एकता के संयोजक बनने वाले हैं। संयोजक बनने की जो अर्हता होनी चाहिए थी वह नीतीश कुमार ने बीते दिन पूरा कर लिए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर नीतीश कुमार ने संयोजक बनने की अपनी अर्हता को पूरा कर लिया है। कारण था कि पिछली बैठक में इस बात के भी संकेत मिले थे कि आखिर नीतीश कुमार को संयोजक यदि बनाया गया तो नीतीश तो केवल एक स्टेट के सीएम हैं, वे किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं नहीं। आखिर इस बात को लेकर नीतीश कुमार ने एक रणनीति के तहत ललन सिंह को दरकिनार कर स्वयं जेडीयू की कमान थाम ली और अब वे इंडिया गठबंधन के एकत्रित दलों के संयोजक बनने की अर्हता रख रहे हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू का 4 प्राथमिकताओं के तहत लोकसभा चुनाव के बाद पीएम बनने की ओर बढ़ने वाले कदम में से एक कदम था जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी। इन 4 प्राथमिकताओं में से एक को जेडीयू ने स्वयं पूरा किया है। अब नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। अब इसके बाद दूसरी प्राथमिकता जेडीयू की यह है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बने और अगली बैठक में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर उभारने की कवायद शुरू हो गई है। तीसरी यह है कि नीतीश कुमार किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव जीतकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के रूप में उभर कर सामने आए। और चौथी प्राथमिकता यह है कि जब नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और अब वे इंडिया गठबंधन के संयोजक भी बन जाएं और यदि वे लोकसभा का चुनाव भी जीत गए तो चौथी प्राथमिकताओं की सूची में नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर उभारना जेडीयू की प्राथमिकता है। जेडीयू इन 4 प्राथमिकताओं पर काम कर रही है और लगभग उसकी शुरुआत दिसंबर के महीने से शुरू हो गई है। जनवरी महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी और फिर फरवरी में जेडीयू सीटों का बंटवारा बिहार में इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच करने वाले। इस प्रकार से मई में होने वाले चुनाव को लेकर जेडीयू ने खास तैयारी कर रखी है। आने वाला समय क्या कुछ राजनीतिक परिवर्तन करता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार के नेताओं में से एक नीतीश कुमार इस वर्ष आखिर इस प्रकार से कदम बढ़ा रहे हैं ताकि देश को लगे कि नीतीश देश स्तर के नेता के रूप में पीएम बनने की योग्यता रख रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और वर्तमान में नीतीश कुमार के पास 16 लोकसभा सीट कब्जे में है। इसका कारण यह है कि जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद हैं
बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू के पास 16 सांसद है, जबकि बीजेपी के पास 16, एलजेपी के पास 6 और कांग्रेस के पास 1 सांसद की सीट है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो 40 लोकसभा सांसदों वाले इस राज्य में इंडिया गठबंधन का इस वर्ष होने वाले लोकसभा के चुनाव में सीटों का बंटवारा का जो खाका तैयार किया गया है, उसमें से 40 सीटों में से जहां जेडीयू को 16, राजद को 16, कांग्रेस को 5 एवं वाम दल को 3 सीट देने की बात चल रही है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो राजद 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है, जबकि जेडीयू अपने सभी सिटिंग सीट पर अपने उम्मीदवार देने के लिए पहले से ही तैयार है। कांग्रेस के जिम्मे भले ही 1 सीट है, लेकिन उसे 5 सीट देने पर विचार चल रही है। वहीं वाम दल के जिम्मे भले ही 1 भी सीट नहीं हो, लेकिन उसे भी 3 सीट देने पर विचार चल रहा है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो 40 सीटों पर चुनाव जीतने की रणनीति में लगी इंडिया गठबंधन के नेताओं का बिहार में सीट वार वर्तमान में तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, इसका खाका भी इंडिया गठबंधन में तैयार किया गया है। भले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रहा हो, लेकिन राहुल गांधी से अलग भी इंडिया गठबंधन में यदि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई है तो वह है नीतीश कुमार। पिछली बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनने के कारण नीतीश कुमार को काफी तैयारी करने में जो दिक्कतें आ रही थी, उसका भी नीतीश कुमार ने हल निकाल लिया और वे अब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही एक राज्य के चीफ मिनिस्टर भी। इस प्रकार से अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है और विपक्षी एकता की जो गठबंधन है, जिसका नाम INDIA रखा गया है, जिसे शॉर्ट में लोग इंडिया के नाम से भी पुकारते हैं, उसके संयोजक बनने की सभी अर्हता नीतीश कुमार ने पूरी कर ली है। देश में बिहार का कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं बना है और बिहार नीतीश कुमार के रूप में देश में प्रधानमंत्री को देख रहा है। ऐसे में यदि आप कहेंगे तो वर्तमान में कई मीडिया घराने यह खबर चला रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वर्तमान में नीतीश कुमार किसी प्रकार का कोई दाव नहीं खेलना चाहते हैं और वे लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी की ताजपोशी भी नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार का अपना एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य यह है कि यदि वे लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर उभर कर सामने आते हैं तो वे केंद्र की राजनीति करेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव के जिम्मे सीएम का पद होगा। जेडीयू और राजद का विलय भी संभव है। कारण है कि दोनों दल के विलय के बाद जहां नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वहीं प्रदेश की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। लेकिन यह सब वर्तमान में नहीं होने वाला है, जैसा कि आप मीडिया में चल रही खबरों को देखकर आकलन कर रहे हैं। वर्तमान में जो होने वाला है वह यह है कि नीतीश कुमार वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के बन चुके हैं और वे संयोजक बनने वाले हैं। फिर संयोजक के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं और पीएम उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम तक बिहार में किसी प्रकार का कोई उथल पुथल नहीं होने वाला है और इसका आकलन करना भी गुस्ताखी होगी। कारण है कि मीडिया में जो भ्रम फैलाई जा रही है या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ जो झूठे प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं, वह एक राजनीतिक बखेरा है और राजनीतिक झूठ है, क्योंकि वर्तमान में सभी दलों का जो एक मैता है वह है लोकसभा चुनाव जीतने का और नीतीश कुमार ने इसकी इशारे में इशारा भी किया है कि वर्तमान में देश की राजनीति जिस प्रकार से चल रही है उस राजनीति के तहत किस प्रकार से केंद्र से भाजपा को हटाया जाए और
इंडिया गठबंधन के नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं और बिहार की राजनीति में नीतीश को चाणक्य भी कहा गया है। इस प्रकार से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जेडीयू की कमान और बिहार के सीएम के पद को एक साथ सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि नीतीश का यह कदम दर कदम आगे बढ़ता है या फिर इनका पैर खींच लिया जाता है। जेडीयू के कई नेताओं से बातचीत के दौरान यह बात साफ हुई कि जेडीयू 4 प्राथमिकताओं पर काम कर रही है। पहली प्राथमिकता को उसने पूरा कर लिया है, दूसरी प्राथमिकता को जनवरी फरवरी के महीने में पूरा करने वाले हैं और तीसरी और चौथी प्राथमिकता इंडिया गठबंधन की बैठक में सामने आएगी और उसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाएंगे। आखिर क्या कुछ होता है यह तो नए साल में नई बातें होगी। देखते रहिए संजीवनी बिहार, पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।